नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन की शुरुआत हुई पंजाब से, सरकार नहीं मानी। किसान पहुंच गए दिल्ली, सरकार नहीं मानी। दिल्ली से किसान आंदोलन गांव-गांव में फैल गया, सरकार नहीं मानी। और इसके बाद में अब किसानों ने अपना धरना शुरू कर दिया है थाने के अंदर। पुलिस थाने के अंदर किसानों ने टेंट लगा दिए हैं और वहीं पर अब धरना चलेगा। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि या तो मुकदमे वापस हो, गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करो, नहीं तो यहीं से वारंट जारी करो और यहीं पर हमको भी गिरफ्तार करो। यह किसानों ने खुले तौर पर कह दिया है। टोहाना एक नया केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है किसान आंदोलन का। टोहाना, जहां पर किसानों को गाली दी गई भाजपा सरकार के एक विधायक की तरफ से, उसके बाद में वहां पर आंदोलन तेज हो गया। उस विधायक को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद किसान पीछे नहीं हट रहे। किसान कह रहे हैं कि विधायक ने माफी मांग ली, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जितने भी किसानों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार उनको छोड़ने का काम करे, नहीं तो हमारे भी वारंट जारी करे और हमको भी गिरफ्तार करे। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चुड़ौनी, योगेंद्र यादव समेत तमाम बड़े नेता किसानों के टोहाना पहुंच चुके हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। देर रात तक कल शाम को उस विधायक ने माफी मांगी। वो माफीनामा हमने आपको दिखाया, माफी किस तरह से मांगी वो हमने आपको दिखाया। लेकिन उसके बाद में देर रात तक किसान थाने के अंदर पहुंच गए, थाने का घेराव किया गया, वहीं पर किसान डटे रहे। देर रात तक किसानों ने वहीं पर अपने गीत गा करके जो है वो अपना आंदोलन वहां पर जारी रखा और उसके बाद में सुबह भी ये आंदोलन जारी रहा। ये तस्वीरें पहले आप देखिए कि किस तरह से आधी रात को घेराव के लिए कॉल दी गई, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और उसके बाद में थाने के अंदर किस तरह से किसानों ने गाजे बाजे के साथ में अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी। ये तस्वीरें आप देखिए। किसानों की ट्रालियां रात को भी वापसी शुरू हो चुकी है टोहाना के थाने में। ये देखिए जोश और जज्बा टोहाना के अपने पूरे साजबाज के साथ टोहाना थाने पर घेराव करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ पे साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो टोहाना थाना। टोहाना थाने में स्थिति तनावपूर्ण। विधायक देवेंद्र बबली ने माफी मांगी पर प्रशासन जेल में बंद किसान साथियों की रिहाई करने पर अड़ा। ज्यादा से ज्यादा किसान साथी टोहाना थाने के अंदर गाजे बाजे के साथ में पूरी रात भर किसान डटे रहे और सुबह किसानों ने वहां पर अब टेंट लगाना शुरू कर दिया। थाने के अंदर टेंट लग गए और ये आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है जब कोई धरना प्रदर्शन थाने के अंदर चल रहा है, थाने के बाहर नहीं, थाने के अंदर चल रहा है। और ये किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि थाने के बाहर नहीं, हम थाने के अंदर बैठेंगे। अब राकेश टिकैत को भी सुनिए और उससे पहले देखिए कि किस तरह से टेंट जो है वो किसान नेताओं ने थाने के अंदर लगा दिया। और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि थाने के बाहर नहीं, अंदर चलेगा किसान आंदोलन, अब थाने के अंदर चलेगा और थाने के अंदर हम धरना देंगे। आप राकेश टिकैत को सुनिए। क्या कारण है इसका? थाने के बाहर नहीं, थाने के अंदर। थाने के बाहर क्यों रहेंगे? हम अंदर रहेंगे, वहीं सोए। और क्या कारण क्या है इसका? देखो, कारण ये है कि पुलिस प्रशासन जो है, यहाँ की सरकार, वो धोखे से बात कर रही है अभी। ठीक है जी, वह धोखे से बात कर रही है। तो क्या जब तक मामले दर्ज मामले वापस नहीं होता तब तक आप? हाँ, यही रहेंगे जब तक पूरी कमेटी बातचीत नहीं करेगी, पूरा क्लियर ही करके जाएंगे। फिर क्या दूसरा फिरते अब चले जाए, फिर 4 दिन बाद में फिर हम तो गिरफ्तारी दे रहे हैं, हमें गिरफ्तार करके आप जेल भेजो। तो क्या आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? ना, अभी तो नहीं करा जा रहा। विधायक द्वारा माफी तो मांग ली गई है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? होगा, लेकिन ये तो पुलिस कह रही है कि हमारा सा रह रहा अभी मामला। अब पता नहीं पुलिस से क्या रह रहा हो, देखेंगे। तो
तो अगर 4 दिन 5 दिन यही भी नहीं मामले दर्ज है, जब अरे तक जब 6 महीने दिल्ली को चारों तरफ को हो गए, दिल्ली से तो बड़ा नहीं है, यही रहेंगे। देखिए, इस बात को आप समझिए कि किसान आंदोलन कैसे चल रहा है, कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग बार बार, जहां पर दिल्ली की बात हो दिल्ली पहुंच जाते हैं, शाजापुर की बात हो शाजापुर पहुंच जाते हैं, अब हरियाणा की बात हो तो हरियाणा पहुंच जाते हैं। आप सोच करके देखिए कि क्या ये सब कुछ इतना आसान है? क्या इतना आसान है लोगों का इतनी बड़ी संख्या में इस तरह से पहुंचना? कितने लोग ऐसे हैं? एक नॉर्मल स्टडी कर लीजिए आप, कितने आपके यार दोस्त रिश्तेदार चाहने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो नई जगह पर अगर चले जाएं, कभी किसी के घर पर चले जाएं तो उनको रात भर नींद नहीं आती। कितने लोगों की ये समस्या है कि हम अगर नई जगह पर चले जाते हैं, किसी दोस्त के यहाँ पर, किसी के रिश्तेदार के यहाँ पर चले जाते हैं तो हमको नई जगह पर नींद नहीं आती है। कितने लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि शोर शराबे के अंदर हमें नींद नहीं आती है? कितने लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि जब तक लाइट को बंद ना करे, बत्ती को बुझाए नहीं, तब तक हमें नींद नहीं आती है? कितने लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि सुबह हमें फ्रेश होने के लिए खड़ी लैट्रिन चाहिए, यानी कि इंग्लिश टॉयलेट चाहिए? कितने लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि नहीं, इंडियन टॉयलेट चाहिए? तमाम लोगों की अलग अलग समस्याएं होती है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में किसानों का इस तरह से जुटना, ये अपने आप में एक वाकई काबिले तारीफ है। ये वाकई काबिले तारीफ है। और इन किसानों में बहुत सारे वो किसान भी हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, और बहुत सारे वो किसान भी हैं जो संपन्न हैं, जो अमीर हैं। ये भी एक सच है। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में किसानों का इतने लंबे समय तक डटना, ये वाकई अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसलिए कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, अगर वो लोग इतना कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उनकी इस खबर को देखें, उनकी इस खबर को लोगों तक पहुंचाएं। कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, और कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनकी इस खबर को दिखाएं। देखिए, एक बात मैं लगातार कहता रहा कि किसी भी सरकार का भक्त चमचा मत बनिए, नागरिक बनिए, सवाल करिए। किसान भी जहां पर आपको गलत लगते हैं, किसानों से भी सवाल करिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब वो समय आ गया है जब लोगों के समझ में आ रहा है कि आंदोलन कितना जरूरी होता है। सरकारों को उनके फैसलों से पीछे हटाना, जो फैसले आपके हक में नहीं है उनसे पीछे हटाना कितना मुश्किल होता है, ये अब लोगों को समझ में आने लगा है। अब कई सारे लोगों का, मेरे पास में भी और कई सारे लोगों का, अब अलग अलग जगह पर घंटी बजनी शुरू हो गई। मेरे पास में भी कई सारे लोगों के फोन आते हैं कि भैया 300 लोग हैं, हम फैक्ट्री से निकाल दिया है, 300 लोग हैं डीसी रेट पर लगे हुए थे, डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना जरूरी है और कितना मुश्किल है। इसीलिए, और ये केवल एक नरेंद्र मोदी सरकार तक ये बात सीमित नहीं है, ये ऐसा हर सरकार में होता है। हर सरकार में कहीं ना कहीं तानाशाही छुपी होती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे केजरीवाल की सरकार हो, चाहे ममता की सरकार हो, चाहे शिवसेना की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, हर सरकार में कहीं ना कहीं तानाशाही होती है। किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। हर सरकार कॉरपोरेट को कहीं ना कहीं अपनी प्राथमिकता देती है, कोई सरकार ज्यादा देती है, कोई कम देती है। इसीलिए जरूरी है कि जब किसी दूसरे पर चोट पड़े तो आप बोले ताकि आपको ना बोलना पड़े। अगर किसी दूसरे पर चोट पड़ रही है, कोई दूसरा लड़ रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, तो नंबर फिर आपका भी आता है, घंटी आपको भी बजानी पड़ती है कि 300 लोग हम निकल गए हैं। इस बात की गहराई को आप जरूर समझिए, क्योंकि घंटी बजने का दौर अब शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी ने जो हल्के फुल्के जहां पर चिथड़े लगे हुए थे, उन चिथड़ों को भी हटा दिया है, उनको भी हटा दिया है। और अब लोगों को सच्चाई समझ में आने लग गई है। अब लोगों को दिख रहा है कि अंदर कितनी गहराई तक मामला है या नहीं है। वो जो चिथड़े ऊपर लगे हुए थे वो हट गए। कोरोना में उन चिथड़े भी हट चुके हैं। भले ही कोरोना का नाम लेकर के सरकार कहे कि महामारी है, उससे लोगों की नौकरियां जा रही है, ये है वो है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 2016 में हमारी जीडीपी 8% थी और 2016 से हमारी जीडीपी घट करके 2019 में ही 4% पर आ गई थी। इसलिए कोरोना का जो नाम लेते हैं उन लोगों से सावधान हो जाइए। वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये आपके लिए बात कर रहे हैं। ये वो बात रह गई। किसानों ने जिस तरह से अपनी गिरफ्तारी के लिए टेंट लगा दिया है थाने के अंदर, इसको लेकर के उनके
आंदोलन को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।